जी देखिए आज मेरा ट्यूशन जाने को जी ना कर रहा, जुकाम सा बन रहा हो जी। चलो जाओ खुराक ले जाओ नौसिकेरन दे लो। बाबा देखिए तुम सिकेरते अच्छे लगो, कोई कहा कहेगा तुमको कि प्याला के पोता घर में बैठा रखो और बूढ़ा व्यक्ति सिकेर तो डोले। बेटा तो मेरी इतनी फिक्र करे बाबा जी सुबेरे न्यार करने के तो जो बाबा मेरा सिर में दर्द हो रहा है और गोबर गिरने के तो मेरे कमर में दर्द हो रहा अब बाबा वाला बन के दिखा रहा बाबा थारी भलाई की कोई कितनी कर लो तुम्हें लगा उल्टी है, तुम्हें तो ऐसा लगती रहे ना मैं अपने ब्याह के मार कर रहा हूँ, मोकू कोई कुछ ना कहे सब तुम कोई कहेंगे श्यामलाल को पोत अच्छे का पड़ो। जन्म दुखी कर रहा को पढ़ो ना जा रहा चुप। उत्ते थारा भी कोई टाइम ना 20 मिनट होगी मोया खड़े खड़े। हाँ बात बनाएगी तू तो चाय पर थे मार का ही है ना। तो सु किसी ने मना करे तू भी मार गया था। अरे मेरी माँ आज अपने गांव को गई है, उनका भतीजे का ब्याह और बाबा तीनों टाइम दलिया बना के दे दे वो। अब तो पता मैं इतना दुखी आती दलिया खा खा के भीतर से मेरा लीवर में हाथ जोड़ के खड़ा हो जा मैं भैया तू खा लो तू ही रख ले, मैं तो पानी पे जी लूंगा। ए तो उत्तर रो मत ना, मैं लाई हूं पर आमते खा ली जो तू। अरे ऐसा रोज रोज मांग के किसको खाएंगे, कोई परमानेंट जुगाड़ करवाते ना। परमानेंट जुगाड़ कैसो? उन्होंने तेरी सहेली परी मैंने सुनी बात रिश्ता रिश्ता टूट गया घर देखना है मैं रिजेक्ट कर गई। हाँ सुनी तो मैंने भी ये सही कह रहा हो तू। तो देख ला लोहा गरम है मार दे थोड़ा देखियो। चल देख लूंगी मैं। तू बहुत बढ़िया लग दिया वो कर रहा है तो अपना होमवर्क। मेरा तो सारा होगा, मैंने तो सूत्र लगा दिया सारे मैडम खुश हो जाएगी आज। हमारा तो रात में बिजली ना आई। तुम्हारा तो बिजली ना आवे ना पढ़ने के 100 बहाने। ऐसा कहा हुआ जो तेरे चाचा श्यामलाल की दोस्ती में दरार आ गई। क्या बतलाऊं भैया, चाचा श्यामलाल घना होशियार बने। चाचा तो मुझ पे 160 रुपए कर ले, 100 रुपए तो एक दिन मैंने नगद उधार ले लिया, 60 रुपए उनके दूध के। अब रोज मुझसे बुढ़ा तगादा कर रहा, मैंने कहा मिजान लग जाएगा तो दे दूंगा। अब एक दिन मैं अकरम के साथ में वो बाजार में रैली हो रही, मैं रैली में पहुंच गया। अब वहां पुलिस ने आकर मारपीट शुरू कर दी, लाठियां चल गई, मैं वहां से भाग निकला। अब भागने में मेरी जो एक चप्पल निकल कर गिर गई भाई रेली वाले मामले में। अब मैंने 1-2 दिनों जाकर खोजी भी, वो चप्पल ना मिली। अब मेरे पास में एक ही चप्पल रह गई, मैंने उसे जाकर घर पे डाल दिया। अब चाचा श्यामलाल आता मुझ पर तगादा करने पैसों के लिए, उन्होंने वो चप्पल मेरी देख ली वहां पे। अब मुझसे बोले लूंगा यार खाली दे तेरी चप्पल फालतू ही पड़ी है, मेरी एक चप्पल की पत्ती टूट गई है मुझे दे दे तू। मैंने कहा चाचा ले जाओ क्या परेशानी है। अब चाचा श्यामलाल लिया। अब मैंने सोची, मैंने अंदाजा ये लगाया कि तो चाचा के 160 रुपए करने ना जाने इस बद्दी में चाचा शर्म हजूरी मांगने का ना, पर चाचा तो करगा नाक पर मुझसे फिर तगादा कर दिया। मैंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने हरकतें देख कर बतलाओ गलत न करा मेरे साथ। भाई तो गलत बात है चाचा श्यामलाल की। अरे क्या पूछो, होशियारी दिखलावे घना बड़ा बनना अपने आप में। मत बोल, हम भी ना बोल ले, हम का तेरे घर से लेकर खा रहे हैं, आप पहले घूम रहा चप्पलों को, हम घूम रहे नंगे पांव। चल लाओ भैया जरा बकरियां पता ना किधर निकल गई। रईस बनना अपने आप में रईस। परी अब देख जो होना हो तो होगा, ब्याह तो करना ही है एक ना एक दिन तो। और थारी तो यूं जान पहचान को भी है और थारी गोद नोत भी ना भिड़ रही है, ब्याह तो हो ही जाएगा। और तो वो आके रिजेक्ट कर गए घर में ही। अरे तो सामने से रिश्ता मांग रहा ले ले, मैं तो कह रही हूँ उतनी। कौन कह रहा वो रिजेक्ट करके? सुनी मैंने तो। वे 1 नंबर के लालची थे, पहले तो कह रहे 1 रुपए का रिश्ता, फिर गाड़ी को मुंह फाड़ने लगे। ना जी देखो गलत है,
है काय के लिए दिए इसका पूर्ति पड़े। हमारा तो रुचि एक सिद्धांत है, जहाँ से भी ब्याह करेंगे 1 रुपया का रिश्ता रखेंगे। हमें नौकाई की धंधा होना चाहिए है, जाने अपनी बेटी देती सब दे दियो। हमारा तो यही है बस मन में, बाकी बह जोड़ी है जब होएगा। मनोहर थारी सोच तो बढ़िया। अब बता परी तू का सोचा है, कितना बढ़िया लौंडा। मैं क्या बताऊं, तू कर ले हमारे घर में बात। पागल है तू, मैं कैसे कर सकूं थारे घर में बात, अपने आप कर ले। ब्याह तेरे और या का होएगा, तुम देखो अब क्या करना। बिचौली तो करें घर में बात। तो मैं बिचौलिया दिख रही हूँ, पता बिचौलिया कौन हो मैं, बड़े बूढ़े हो मैं, आदमी हो मैं, बीरबानी हो मैं, उन्हें कहिए बना बिचौलिया, मौका एक बना रही है। रुचि देखिए ऐसा कैसे बात बनेगी, मैं कौन सु लाऊंगा बिचौलिया आदमी और बीरबानी पकड़ के। सलाह मैं दूंगी पर बात तू ही करेगा। मैं कर लूंगा बात, तो बता कौन है। चाचा खालिद। ए चाचा खालिद से बात में बन पाएगी, मेरे बाबा की और चाचा खालिद की लड़ाई वड़ाई बज गई कहीं चप्पल की बद्दी वद्दी के चक्कर में, तो बोलचाल बंद चल रही है उनकी। देख ले, अब तो अपना ब्याह करवाना हो तो इन दोनों की तो दोस्ती करवानी पड़ेगी, वरना बात ना बने। चल लगाऊंगा कोई जुगाड़, ब्याह तो देखो करना ही है तो करूंगा कोशिश। बेटे बिचौलिया तो मैं जो तेरा बन जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी ना, पर अपने बाबा का क्या करेगा, वो तो मुझसे मुंह बनाए पड़ा हो। चाचा देखे बाबा तो तुम पटाई ले हो गए, करवा दो मेरे को, हम देखे हमारा घर बस जाएगा। अबे मुझसे ना पटने का वो, अब तू ही पटा सके उसे। मैं कैसे पटाऊंगा चाचा, वो रास्ता तुझे मैं बतलाए दे रहा हूँ। ठीक है चाचा, या को मैं तो मैं कर दूंगा। हाँ इस काम को कर दो, आगे मैं सिमार नहीं लूंगा। अलग निरंजन, बच्चा है तू सज्जन। आ जाओ महाराज आ जाओ, सही कह रहे हो तुम, सज्जन ही हूँ मैं, आ जाओ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ना तुझको कोई हंस हंस। तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ना तुझको कोई हंस हंस, ना तेरा कोई दोस्त, ना तेरा कोई दोस्त दोस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ए महाराज यूं कहा कहने लगे, मेरा नाम कोई दोस्त है तेरा एक दोस्त खालिद नाम का, बाकी सब बेकार इस जंग में, बस वही एक काम का है ना महाराज। तुम कहा कहने लगे ये बात, गलत है नहीं तो थारी, वो तो बहुत बड़ा बेईमान है मेरे शिष्य श्यामलाल। तू 160 रुपए तो बहा देगा पानी में, तुझे खालिद जैसा दोस्त नहीं मिलेगा इस भरी जवानी में। 160 रुपया कीने का पता। बाबा बाबा तुम तो करियो मेरे बाबा, बाबा जी बाबा। अब तू ये लाचार प्राणी मेरी एक बात जान ले, अपने दोस्त खालिद को मना ले, तेरे घर बजेगी सहनाई, तू अपने लिए नए कपड़े बना ले, नए कपड़े बना ले। बाबा रुको, तब तक तुमको देगा रहेगा भाई, तो पोते को क्या होएगा, हमारे घर में सहनाई बजेगी। यहाँ तो दलिया खा खा के पहले पेट अफरा पड़ो। बाबा कहाँ गए, भूखा का भी खाया, मैं तो खालिद को फोन मिला है। हाँ चाचा। खालिद कहाँ हो? चाचा मेरा तुम्हारे दिल में। पीने वाले डायलॉग करना मत मार, ये बता कहाँ तू? ए चाचा ये तो रहा, इधर को देखो, इधर को, ये तो रहा। जो को आता जो को कुछ बात करके तो होता है। अब चाचा बैठूंगा तुम्हारे पास कल लाके, कल बतलाऊंगा तुमसे,
करने ला रहा हूँ मैं तुम्हारे पोते के लिए रिश्ता वाली पार्टी ला रहा हूँ, बहुत अच्छी वाली। अपना जो बैठने का इंतजाम चाहते अपने खड़क में करवाओ। गांव में क्या रहता सब देख लेते हैं, उनके रिश्ता वाले आए, चुगलियां लगती हैं, समझ रहे हो ना बात को। वहां करवाओ खड़क में, ठीक है? कल मिलता हूँ तुझे। ठीक है मेरे जिगरिया। ये तो बढ़िया आदमी है, मैं तो यार गलत समझ रहे हो हैं? बाबा की भविष्यवाणी सही हो रही है। और जुल्फी पूरा खुआ जाओ, अब बैठ जा। हाँ जी बाबा जी। एक कहावत है, सौंफ भी मर जा और लाठी भी न टूटे। हमें सुबह को यही कहावत पे अमल कर दो। वो कैसे बाबा जी? रिश्ता भी हो जावे और खर्चा भी न होवे। ए बाबा ऐसे कैसे हो सके? बिना खर्चा के कैसे रिश्ता? बेटा जब कोई बाहर को आदमी आवे तो आपको पहले पानी को पूछो, वो मना करेगा पर तुम वहां पानी दे दो। लेकिन अगली बार जब चाय को पूछो, वो अगली फिर सोचेगा अब कभी जो मेरे मना करते चाय आ जाएगी, वो मना कर देगा, लेकिन तुम आपके चाय नहीं देगी उसे। ठेले से चुप लगा दो, समझ गो? ए बाबा पर वे मेरे रिश्ता वाले देखियो, फिर भी इमरजेंसी में अगर उन्होंने कह दी कि हम चाय पियेंगे तो कम से कम चीनी तो होनी चाहिए घर में। तब मैं पैसा दे दिया, मैं इमरजेंसी के मारे वैसे ला के धर लूंगा। तू बावड़ा था ना, जब घर में आ जाएगी तो हम फक्की मार के जी कर आएगा, फिर वो पता चाह तो पड़े ना कर लो तो जरूर वही तो ना हो मेरा दिक्कत मत ले तू, मत लगी। ठीक है जी बाबा जी। अब सुन, खराब में जो खाट बिछा कर लो तू, वही व्यवस्था कर बैठने की। अब तक लगता है ढंग के पहन लीजिए तन्ने। ए बाबा मोटा कहाँ लगता ढंग के पहन लीजो। तेरी मौज ने ना भिजवाई पहरावड़ी, उन्हें पहन लीजो। एक जोड़ी में पहरावनी के लगता उन पर नजर कटी रहे तुम्हारी। नू नौले थोड़े से पैसे दे के एक तो जोड़ी लगता बनवा दूं। आपको तो बनवा लो, नहीं लगता मोको ना बनवा सको। तन अपनी मम्मी जो हमारे यहाँ कीर्तन में भेज दी जा सांझ को। गीत काय बात के गीत गा रहे थारे? अरे वो आज मेरे रिश्ता वाले आ रहे हैं ना, तो सांझ को ना गाएंगे गीत बाखली हो करे जैसा। तू पागल तो ना, रिश्ता वाले आने में कौन गीत गवा करे? तो फिर कस्सू गाएंगे जब तेरी पीली चिट्ठी आएगी ना, जब सुनाए जाएंगे। तो कोई बात ना, जब हमारी चिट्ठी आवे ना जब भेज दीजो, नौता सुई मान लीजिए, फिर बेर ना आ जाओ पर। सुनाओ जी चौधरी साहब, रहा बीच में कोई परेशानी तो ना बनी? ना जी एकदम ठीक ठाक है श्यामलाल जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बेटा अमन, पानी बोतल लेखा। ले जी बाबा जी, सेला पानी। बहुत बढ़िया। और एक दया। नमस्ते पमस्ते नमस्ते। आप सभी को जी मेरा हाथ जोड़ी जोड़ा। जोड़ी जोड़ा जी, जोड़ी जोड़ा। लो जी चौधरी साहब पानी। ना ना ना, मैं कहूँगा हाथ करो ऐसे। लो जी लो। ना ना जी, प्यास नहीं है। ले बेधरिया। और सुनाओ चौधरी साहब, चाय की बताओ, चाय पियोगे? देखो जी, मैं तो तुमसे जो इतनी सी गुजारिश करूंगा, जब तुमसे चाचा श्यामलाल को चाय पानी के लिए पूछा ना, तो तुम इनकार ना करना। जैसे ही कहे तुरंत हामी भरने लोग हाथ पीऊंगा, खाने के लिए कहे तो लोग हाथ खाऊंगा, वरना पानी भी ना पिलाने को।
और चाय तो पी लेंगे। मैं जो कह रहा हूँ गर्मी हो रही है, कभी चाय ठीक न रहती ना गर्मी में। गर्मी मार रहा है सोमलाल जी। बना ला तो भैया बना ले जा, और मीठा थोड़ा कम रहने दीजो, और बल्कि इतना कम रहने दीजो तो जांच ही ना पड़े मीठा है भी है ना। समझ गए बात है ना? हाँ जी बाबा जी, हल्का ही गिरूंगा। ज्यादा मीठे का जो है ना शुगर हो जावे। ए चाचा सूखी चाय मंगवा रहे हो? बिस्कुट और दाल से और मंगवाओ। भाई खाली दाल से बिस्कुट तो है ना हमारे दुकान पे, उधार चले हैं। अब बाकी उधार के पैसा ज्यादा हो रहे तो हमारे पास उधार भी बंद कर रखो। अरे श्यामलाल जी, बिना नमकीन और बिस्किट के चाय कैसे बढ़िया लगेगी? रहने दे बेटा, मन रहने दे, चाय को मना कर रहे। सही कह रहे हो चौधरी साहब, बिगड़ नमकीन बिस्कुटन के जोड़ दो, चाय सूखी पेट में तेजाब बनावे। अरे छोड़ो श्यामलाल जी चाय, आप ये बताओ लड़का यही है? गाजी लौंडा मैं हूँ, यूं तो मेरे बाबा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। ये लौंडा अच्छा बेटा, आप कमाते क्या हो? अजी अभी तो जी मैं कुछ भी नहीं कमाता, अभी तो मैं पढ़ता हूँ, और ऐसी कोई कमाने की जरूरत सी भी ना पड़ती जी हमें, क्योंकि हमारे जो कोटा वाले पैसे तो हम राशन लिया है जो सरकार की ओर से मिले करे, और जी हम पे 1.5 बीघे खेत है, वो हमने कई पैसों लगान पे ले रखो। हाँ मतलब हाँ, तो और जी जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना तो मैं तो रहने लगूंगा घर, अपने जैसे घर में डोले करे ठाली ऐसे, फिर बाबा करने लगेंगे ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की, जैसे पहले करे करे। हाँ, जब घर में खाली पड़ा रहूंगा तो कर लगे करूंगा। सोने की तो पैसा आवा के क्या दिक्कत है? हाँ सोड़ो एक ही बात है, कर लेंगे। अच्छा सोमलाल जी, हमें आपका लड़का तो पसंद है, लेकिन आपकी मौम जात क्या है? भाई चौधरी साहब, आपने एक बात गलत जगह पे गलत बोल दी। हमारी बस एक मौम जात है, हमारे कहला में 5 आदमी, उन्होंने रोटी अच्छी मिल चाहिए बस, और धन दौलत हमें काय की चाहिए ना। और हमने तो अपने बाल करने भी एक ही बात सिखाई है। बताओ कहाँ सिखाई है? अजी मेरे बाबा जी ये कहते हैं कि काय के लिए दिए सो पूर्ति ना पड़े करती है, जाने अपनी बेटी दे दी ना, सब कुछ दे दिया जी। सुनी जी, हमें ना चाहिए काय को कुछ भी, जाने अपनी लौंडिया दे दी, सब कुछ दे दिया, हम तो नहीं हाथ जोड़ के ले आएंगे बस। भाई आपकी सोच हमें बहुत बढ़िया लगी सोमलाल जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। पर खालिद तेरा बहुत अच्छा आदमी से मिलवाए हैं, अभी हम तो डर रहे भैया कोई मामजात होगी, जैसा हमें मुआवजा मिला कि वह हमने अपनी दोनों लौंडियान के ब्याह में भी गाड़ी दी, और हम तो यह लौंडिया अपने शादी में विदा कर देंगे, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अरे भाई साहब, माँ जो मिल गो। हाँ, वो 40 बीघे तो उठा लिया है, लेकिन अभी 30-35 और रह रहा है, तो उसे भी उठा लेंगे जल्दी। अब देखो चौधरी साहब, जो अपनी लौंडिया ब्याह कर रहे हैं ना, लेने देने को कसर न छोड़े करता हो, सब कुछ दे अपनी मर्जी है। अब न्यू लगा लो, जब मेरा ब्याह हुआ हो ना तो लुड्डो जब आई ही पूरे गांव में सबसे मलुकड़ी, पर कोई वाली बात होगी, वाकई बाप ने कुछ न दिया वहां, समझ रहे हो? अब जब वो शहर बाजार को जाए करे, सवारी तवाटे ही ना, पैदल जाए करे, और गाड़ी होती तो गाड़ी न जाती, पैदल जाते जाते काली पड़ गई, सब तक काली है, तयो भी वाके आगे मलूक लगे। अब देख लो अपना, और कहाँ गर्मी पड़ी रही है कुछ। ये बात आप सही कह रहे हो जी, गर्मी बहुत है। पर सोमनाथ जी तुम कहना क्या चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही। चाचा जो तुम्हारे दिल में है ना, खुल कर बतला दियो तुम्हें ना।
ए बाबा जी तुम कैसी बातें में कर रहे हो उल्टी सीधी में? उन्हीं बातों पर रहो ना जो तुमने मोह सिखाई नुकाई के लिए दी सो पूर्ति न पड़ती जन बेटी दे दी सब दे दी वो जो सिखाएगा मैं बाबा जी प्लीज। थोड़े बोले करा थोड़े, जब बड़े बात कर रहे हो तो चुप लगाए करे। अरे आप चुप रहिए ना, आपके बात कर तो रहे हैं। बोलिए जी बोलिए। बोलने कहा जी, जो भी तो अपनी बेटियां दी जाओ तो एक एसी, बड्डो फ्रिज, बड्डो जावे मैं भी आ जाऊं पूरा, और सारा फर्नीचर सबड़ो फर्नीचर, और गाड़ी अगर बड्डी को मिजाम दो सिपट करवा दीजिए। और कहा 1 किलो सोना, 11 किलो चांदी, और ना चाहिए कुछ भी, जो भी तुम अपने और फालतू दे अपनी बेटी है, हमें स्वीकार रहेगा, कोई दिक्कत ना हो। हमारा तो नहीं 1 रुपया का रिश्ता शुरू से और आखिर तक, हमें तो चाहिए और कुछ। अब तो कुछ मांग जात न करिए, मैंने जो भी कुछ मांगो इनकी बेटी को ही मांगो, आपको ना मांगो कुछ भी, हमारे तो 1 रुपया को। हाँ जी हमें ना चाहिए काय का कुछ भी। ओ भैया खालिद, ये तो सिपट मांग रहे हैं, हम खुद ऑटो में बैठ के आए हैं, हम तो कहीं और लिपट ले लेंगे। ये अपना रोम रोम भैया। बाबा रोको, तुमने भगा दिए अभी। भैया तूने अपने बाबा को है दिखला दे, जलालत ना दिखला दी, हमारी भी बेइज्जती करवा रहे हैं तुम दोनों। इन्हों के हो रहे हैं ऐसे रिश्ते, बातों को बनाते हैं बाबा पोते मिलकर, इसलिए इन्हों से बात ना करता हूँ। अब मैंने कुछ मांगा बता, उनकी लौटिया हुई तो मांगा है मैंने, आपको मांगा कोई? बाबा तो रहते करो मैं जी छकवा दे लेता हूँ। उत्तर थारा भी कोई पता ना, पूरे लालची हो तुम भी। अरे मैंने कुछ भी ना कही उनसे, वो तो बाबा के मुंह में सुन निकल गई। ऐसी बात भी कोई मुंह से करती होंगी, हमें चला रहा हो। अरे जब मैं बाबा के सामने बेर बेर मुआवजा गा रही तो कहती बाबा ने फिर अपना और कहा ले लो तो रे। ए देखे रुचि कोई तो रास्ता बता देखियो। चाचा खाली सुखे वे जाके हाथ पांव जोड़ेंगे, जुगाड़ निकाल देंगे। मैं सही कह रही हूँ? सही कह रही है चाचा, खालिद पे धरता हूँ हाथ तक। फोन दीजिए अपना, मैं फोन करूँ उन पर। मेरे फोन में रिचार्ज ना है। ए रुचि हरो तुम भी गरीब गुरुबाई दिखा हो। मैं तो तय करूंगा, मंसूर से पूछ कर बतला दीजिए सही से पैसे में, अगर तुम ये बकरी बेचते हो तो दे दो मुझे। चलो मैं आपको तो पूछ के बतलाऊंगा। हाँ पूछ कर बतलाइए, इसमें क्या परेशानी है। पैसे देने तुम्हें बेचनी है, मुझे लेनी है। फोन किसका भाई? भाई ये क्या कह रहे हैं यार? हाँ मैं बतला चाचा मतलब चाचा जी, मैंने कह रहा चाचा जी देखे तो मेरी ओर सुन सो, हाथ हाथ जोड़ कर माफी मांग लो, कोई बात बन जावे अगर वे मान जावे तो। भाई तुम मुझे पागला जानना, खुद तो तुम हो जलील, मुझे और जलील करवा दो उसे। ए देखो चाचा जी, तुम चाचा जी ना हो मेरे। मैं ना हूं किसी का चाचा पाचा भैया, निकाह तेरा हो ना, अपने आप जाकर माफी मांगू ना से, मेरा क्या मतलब पड़ा? और फोन को रख दे तू, इसको काम की बात चल रही है मौसीन से, मैं बकरी का कर रहा हूँ सौदा, आप अपनी टांग लड़ाई पड़ाओ। काट दियो नु कह रहा अपने आप चला तो मेरा काम मतलब पड़ाओ। ए तो उत्ते चला जाए, हमें का बुराई है, घर बच जाएगा तेरा। सही कह रहे चाचा खालिद, जब बिगाड़ी तुमने तो सुधारोगे भी तो तुम ही। ऐसे जाके मैं कहूँगा तो मान जाएगी और का मान जाएगी, पर एक काम करियो, पहली बार जा रहा हो कुछ लेके चलो जाइए, कभी खाली हाथ ही डोलिया वहाँ। वो पे तो पैसा भी ना हो, फिर एक काम करूंगा ताऊ श्री चंदर के पास में जो ना ओमी लग रही है, दोपहर को कोई ना रहे तो वही साफ करूंगा। यही काम बचे हैं बस तुम पर, यही मार तो ना हो रहे तुम्हारे दिया। थोड़ी बोले कर वो पता हो तू काहे को आई है, हमें दे रही है शिक्षा, हमारे बिटौला में सुपला लेना आई है, जा ले जा, मैंने कहने को मास। मैंने थोड़ी सी लकड़ी और जांच रखी है, बिटौरा के पीछे ले जाऊं? हाँ ले जाओ, पीछे पड़ी है ढहचा के ले जाओ।
छोटी दुनिया भर के हमें सलाह दे रही है। थोड़ी ले जाइए, कभी हमको भी ना छोड़े। गाजर का हलवा बनवाऊंगा माँ आते ही, बहुत दिन से दलिया खा रहा हूँ। परी जी, हाथ जोड़ी जोड़ा जी। तू तू क्या खाएगा? अजी मैं सारी गलत फहमी ने, सारे शिकवे गिले और जो भी कंफ्यूजन सा होगा ना अभी पीछे, उन्हें दूर करना है। जी कई किलो दशहरी आम लेके चला जाएगा अपने आम को लेके, लालची बाबा के लालची पोते। ए देखे परी जी, ऐसा मत करो। देखे माफी दे दो, मैं बाबा की ओर से माफी मांग रहा हूँ। वो तो बात मेरे बाबा के मुंह में से निकल गई। तेरे बाबा छोटे बच्चे हैं क्या जो मुंह से निकल गई? ऐसे देखे ना मेरे बाबा, इतने से ही तो हैं। तो तू तो था ना वहाँ पे, वैसे तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, और सामने आते फाड़ दे मुंह, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। देखे परी जी, मेरी हाथ जोड़े की है, अब कब कर राख लो, मैं सबका माफ कर दो। जिंदगी में भगवान कसम कभी भी कहने वाली बात न छोड़ूंगा, कभी भी शिकायत न मिलेगी। देखे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दो। तू कहाँ से छोटा भाई लगता है? कोई बात ना था, छोटा ना था जी, बड़ा भाई समझ के माफ कर दो। देखिए रुक जा, तू बहुत दूर से आया ना, तेरे लिए चाय लाती हूँ। तो एक काम करिए जी, एक तो मीठा थोड़ा ज्यादा सा रखियो, हमारा ज्यादा चले चाय में मीठा, और अदरक लौंग इलायची और चाय पत्ती तेज सबनी चीज गिर रही मेरे जो खान से बन रहा। सब कुछ मिलेगा। কি বলিস